सबको जय मसीह की। मैं अपने जीवन की एक अद्भुत गवाही आपके बीच में बताना चाहती हूँ। मेरा नाम है बसंती मुर्मू। पिता का नाम राम मुर्मू, माता का नाम दुखी मुर्मू और मेरा गांव है मैमोली, जिला बाकुंडा, पश्चिम बंगाल। एक हिंदू परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरे माता पिता ने मेरी शादी कम उम्र में ही करा दिया। 1 साल के बाद ही मेरा पति मर गया। मैं बहुत दुख के साथ 1 साल अपने सास ससुर के घर बिताई। उसके बाद मुझे पेट की बीमारी हुई, जिससे 4 साल मेरा जीवन विषम परिस्थिति में गुजरा। उसके बाद मैं अपनी माता पिता के घर वापस आ गई। माता पिता के घर 1-2 साल रही, लेकिन शांति नहीं मिली। मेरे पिता गरीब थे और नशा करते थे। उन्होंने माँ और मुझे मारा पीटा करते थे, लेकिन ठीक से इलाज ना होने के कारण मैंने सोचा कि मेरा जीवन बर्बाद हो चुका है। मैं इस संसार में नहीं जी पाऊंगी। मेरी आशा खत्म हो चुकी है। मैं कई देवी देवताओं के पास गई, मूर्ति पूजा की, दान भी दिया, लेकिन कोई शांति या चंगाई नहीं मिली। मैं प्रार्थना करती थी कि कोई ऐसा ईश्वर है जो मुझे बचा सकता है। एक दिन क्या हुआ कि मेरे घर से आधा किलोमीटर दूर पर मोईदरा मार्केट में कुछ सामान खरीदने गई। अचानक वहाँ एक लड़का आया और उसने मेरे पिता और माता पिता का नाम पूछने लगा। उसने कहा, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने उससे पूछा कि आप कौन हैं? वो लड़का अपना परिचय दिया। मैंने कहा, मैं आपको नहीं जानती, मैं शादी कर सकती हूँ। तब मैंने अपने बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने उससे कहा, आप चले जाओ। लड़के ने जाते समय मुझसे कहा कि यदि आपको कोई ज़रूरत हो तो फ़ोन करना, मैं आपकी सहायता करूँगा। उसके बाद से लड़के से कोई बात नहीं हुआ। एक दिन क्या हुआ कि मैं बीमार हुई और संकट में उसी लड़के को फ़ोन किया। मैंने अपनी बीमारी के बारे में बता दिया। लड़के ने कहा कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप मेरे घर आ जाओ। मैंने अपनी माताजी और भाई लोगों को बता दिया कि उस लड़के से शादी करना चाहती हूँ। उसके बाद हम दोनों ने कोर्ट में जाकर शादी करा लिया। मुझे इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। जांच के बाद डॉक्टरों ने बताया कि मुझे लिवर कैंसर है। डॉक्टर बोला, ये नहीं बचेगी। मेरे मुंह से खून आने लगा, पेट में घाव हो गया। अस्पताल में मेरी छुट्टी हो गई। रात में मुझे बहुत दर्द हुआ। मैंने सोचा कि आज रात ही मैं मर जाऊंगी। मैं रोते रोते प्रार्थना करती थी कि ऐसा कोई परमेश्वर है जो मुझे बचा सकता है, या परमेश्वर है ही नहीं। मेरे पति ने रात में कई जगह फ़ोन लगाया, लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठाया। सुबह हुआ, एक फ़ोन आया, यदि आपकी पत्नी को बचाना चाहते हो तो यीशु के पास लेकर आओ। वह मेरे पति का रिश्तेदार था। हम लोग वहाँ गए और उसने प्रार्थना किया। मेरे हाथ में कवच, कंगन, मुद्री आदि एक एक करके अपने आप खुलकर गिर पड़ा। मुझे प्लेट में खाना दिया गया। मैंने पूरा खाना खा लिया। उससे पहले मैं एक बिस्कुट का चौथा हिस्सा भी नहीं खा पाती थी। जब खाती उल्टी हो जाती थी। उसके बाद दूसरे दिन चर्च गई। वचन से मेरे अंदर कोई ऐसा बोल रहा था कि यीशु को धरती पर इसलिए भेजा गया कि प्रत्येक पापी मनुष्य को पापों से उद्धार मिले। वह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। वही यीशु पर जो कोई विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उसी दिन से मैंने विश्वास किया। मुझे धीरे धीरे चंगाई मिल गई। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उस दिन मार्केट में मेरा पति नहीं मिला होता तो मैं पृथ्वी पर ही नहीं होती। मेरे जीवन अभी यीशु का है, मैं नहीं, यीशु जीवित है। मैंने नहीं सोचा था कि कोई लड़का मुझसे शादी करेगा, मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। मेरे बचने की कोई आशा नहीं थी, लेकिन प्रभु यीशु ने मुझे बचा लिया। अभी हम पति पत्नी प्रभु की सेवा कर रहे हैं। हमारी कलीसियाँ भी है और नए विश्वासी भी आ रहे हैं। अभी हम परिवार के साथ प्रभु में बहुत आनंदित हैं और मैं आशा करती हूँ कि मेरी इस गवाही के द्वारा प्रभु आपके जीवनों में भी कार्य करें। सबको जय मसीह।